नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज भी। तो जुड़िए मेरे साथ और करते हैं आइए शुरुआत। 2021 बीत चुका है, लेकिन ना तो तनाव कम हुआ, ना ही खतरा टला। उल्टा तनाव अपने चरम पर है और खतरा दोगुना हो गया है। बात बारूदी बैटल ग्राउंड की हो रही है। आशंका की जमीन असली बारूद से गर्मा रही है और जंग करीब आ रही है। अब सिर्फ साउथ चाइना सी या यूक्रेन तक मामला सीमित नहीं है, बल्कि जंग के मैदान का विस्तार हो चुका है और इनमें से कई जगहों पर बारूद बरसने भी लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए वो मैदान जहां चिंगारी सुलग रही है और कैसे दुनिया इस चिंगारी से भड़की आग में खुद को जलता हुआ महसूस करेगी। जमीनी सरहद हो, या समंदर, हालात भयंकर। कई मोर्चे पर बारूदी बवंडर। विश्लेषण और आकलन की जमीन पर बनी आशंका को केंद्र में रखकर जितना सोचा गया था, हालात उससे ज्यादा खराब हैं। जिन युद्ध क्षेत्रों को आप जानते हैं, वहां तो जंग की चिंगारी फूटने में अभी कुछ दिनों का वक्त है, लेकिन जिन वॉर जोन के बारे में आपको नहीं पता होगा, वहां पर अभी से बारूद सुलगने लगा है। – 2022 जंग तय, विनाश का भय। दरअसल दुनिया के कई मैदानों में युद्ध के मोहरे सजाए जा चुके हैं, लेकिन अभी वक्त चेतावनियों से आगे निकलकर तकरार के मुहाने पर पहुंच गया है। ये वो दौर है जिसे पूरी दुनिया जंग की उस आहट के रूप में महसूस कर रही है, जैसा करीब 7.5 दशक पहले देखा गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि तकरार के मुहाने पर अमेरिका के सामने रूस और चीन दोनों खड़े हैं। यही वजह है कि विश्व का ध्यान 2 ही मैदानों पर केंद्रित है, जबकि दूसरे वॉर जोन भी सुलग चुके हैं। आखिर कौन से हैं वो वॉर जोन जहां अमेरिका के मुकाबले रूस और चीन के अलावा अदावत की बिसात सजी है? इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले टकराव का वो मोर्चा देखिए जहां इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। विनाशक जंग, मोर्चा यूक्रेन, वॉर पुतिन वर्सेस बाइडेन। दरअसल यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रूस इस कदर आग बबूला हो चुका है कि यूक्रेन बॉर्डर पर 1,75,000 से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात कर दिए। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एंटी सैटेलाइट एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात किया और रूस की इसी आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका भी युद्ध के मैदान में उतर आया। हालांकि हमला अभी किसी तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चेतावनियों और धमकियों का दौर इस कदर आगे बढ़ा है कि युद्ध की आशंका सबसे ज्यादा हो गई है। दिसंबर 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच 2 बार फोन पर बातचीत हुई और दोनों बार बातचीत का जो केंद्र है वो यूक्रेन और वहां पर बन रहे युद्ध के हालात रहा। इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से तनाव घटाने पर जोर दिया गया, लेकिन बात आगे बढ़ते बढ़ते धमकियों पर आ गई। हालांकि अब तक की स्थिति में रूस ज्यादा आक्रामक है, इसलिए अमेरिका ने शांति की अपील के साथ साथ चेतावनी जारी की है। हालांकि रूस ने इन सभी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए धमकी जारी कर दी है, जिससे बारूदी बवंडर की आशंका बढ़ गई है। अब ताजा स्थिति यह है कि आशंका सच साबित होने वाली है और इसका सबसे लेटेस्ट सबूत है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से जारी की गई नई चेतावनी, जिसमें कहा गया है अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो जवाब अब निर्णायक होगा।
युद्ध की स्थिति बनने पर यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बाइडेन ने मदद का भरोसा दिया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई है और इस बातचीत में प्रेसिडेंट बाइडेन ने हर स्थिति में रूस के खिलाफ साथ देने का आश्वासन दिया। जारी किए गए बयान के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका जवाब देगा। अमेरिका और सहयोगी रूस को निर्णायक जवाब देंगे। हालांकि इस नई चेतावनी से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या ना तो कम की, ना ही तनाव कम करने की कोई पहल हुई है। अलबत्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंध लगाने की स्थिति में रिश्ते और ज्यादा बिगड़ने का इशारा किया है और इस बार कोल्ड वॉर के दो मुहाने पर खड़ी ताकतों के रिश्ते बिगड़ने का मतलब है युद्ध, जो पूरी दुनिया जानती है। रही बात इस आशंका के सच होने की, तो वो 99% है और ये किसी का आकलन नहीं बल्कि अमेरिका की इंटेलिजेंस कमेटी का दावा है। यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी को युद्ध की आशंका है। कमेटी के अध्यक्ष एडम शिफ ने आशंका की पुष्टि की। शिफ के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका बहुत ज्यादा है। रूस को सिर्फ भारी प्रतिबंधों से ही रोका जा सकता है। इसके अलावा दावा यह भी है कि नाटो में ज्यादा देशों के शामिल होने से मॉस्को पर आक्रमण का उल्टा असर भी हो सकता है। कहा यहां तक गया है कि मुमकिन है कि भविष्य में रूस भी नाटो के करीब आ जाए। हालांकि ये भविष्य की बात है जिसे युद्ध के मैदान से अलग कूटनीति की जमीन पर समझा जा सकता है। लेकिन बात युद्ध की हो तो फिर हर उस मोर्चे को देखना जरूरी है जहां से विनाशक जंग की ज्वाला भड़क सकती है। दरअसल अमेरिका दुनिया के जिन जिन वॉर जोन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूद है, इस वक्त उन सभी जंग के मैदान में बारूद सुलग रहा है। कहीं पर प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका और रूस के बीच में तकरार साफ तौर पर नजर आ रही है, तो कहीं पर अदावत के मुहाने पर एक तरफ अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। हम जिन वॉर जोन की बात कर रहे हैं उनमें ईरान, इजराइल भी हैं, टर्की भी है और सीरिया भी है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जंग के जितने हालात यूक्रेन की सीमा पर बने हैं उतने ही इन मैदानों में भी। खासकर सीरिया की बात करें तो वहां की स्थिति यूक्रेन से कम नहीं है। तस्वीर सीरिया की है, जहां अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ रखी है। इस मैदान में रूस से टकराव सिर्फ सरकारी स्तर पर है, क्योंकि यहां राष्ट्रपति बशर अल असद की कमान रूस के हाथ में है। लेकिन ताकत की तकरार में कोल्ड वॉर की जमीन यहां बारूदी चिंगारी गरमाती है। इसलिए यहां ना तो आतंकवाद खत्म हो रहा है, ना ही तकरार में नरमी आ रही है। नतीजतन फायदा दहशतगर्दों को हो रहा है, जिसका उदाहरण है इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के हमले में 5 सीरियाई सैनिकों की मौत, जो अपने आप में एक अलर्ट है। सीरिया में फिर आईएसआईएस के उभरने का खतरा है। 2021 में आईएसआईएस ने 300 आतंकी ऑपरेशन किए। आशंका है कि अब 2022 में अमेरिका के खिलाफ हमले हो सकते हैं। जबकि इसी जमीन पर रूस अमेरिका को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में सीरिया के अंदर रूसी फाइटर जेट्स ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब पर बमबारी करके आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे अमेरिका के मुकाबले रूस पर सीरिया का विश्वास बढ़ गया। हालांकि अमेरिका यहां नागरिक बुनियादी ढांचे को विस्तार दे रहा है, लेकिन एक बार इस्लामिक स्टेट फिर जिंदा हो गया तो अमेरिका की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सुपर पावर के खिलाफ युद्ध छिड़ जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा जानबूझकर कराया जा रहा है। ये तस्वीर अमेरिका के खिलाफ सीरिया में रचे जा रहे प्रपंच की गवाह है। पूर्वोत्तर सीरिया के जिरगान की एक मस्जिद में विस्फोट किया गया और इस हमले को अंजाम दिया है तुर्की और उसके सहयोगियों ने, जिसमें एक आम नागरिक घायल हुआ। यह हमला किया गया है आतंकियों को टारगेट बनाकर, लेकिन निशाने पर अमेरिका है। अब सीरिया के अलेप्पो शहर की इस तस्वीर को देखिए। यह हमला भी आतंकियों पर हुआ है, लेकिन फर्क इतना है कि यह हमला रूसी फाइटर प्लेन्स ने किया है और इसमें शिकार हुए हैं नाटो के सदस्य तुर्की को समर्थन देने वाले दहशतगर्द। यानी सीधी टकरार है अमेरिका और रूस में, और ये प्रत्यक्ष मौजूदगी में हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर आपको चौंकाएगी। बारूदी बवंडर यहां बिना अमेरिका की मौजूदगी के उठा है। हालांकि वक्त आने पर अमेरिका यहां भी होगा और तब इस तरह के बारूद से इजराइल गाजा पट्टी समेत ईरान को दहलाएगा। इस तस्वीर को देखिए। गाजा पट्टी के क्षितिज पर बारूदी बवंडर का वही साक्षात्कार है जो 2022 का ट्रेलर माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।